नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नीट री एग्जाम को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें नागपुर के एक छात्र को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से परीक्षा केंद्र अबू धाबी में आवंटित कर दिया गया। छात्र के पास पासपोर्ट नहीं होने और विदेश जाने के साधन न होने के कारण यह मामला गंभीर बन गया है। छात्र के परिवार का कहना है कि उन्होंने नागपुर, वर्धा और भंडारा जैसे नज़दीकी परीक्षा केंद्रों का विकल्प दिया था, लेकिन एडमिट कार्ड में अबू धाबी सेंटर मिलने के बाद वो हैरान रह गए। छात्र के पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही परिवार के पास विदेश भेजने के लिए आर्थिक संसाधन है। इस मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना परीक्षा प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर करती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि छात्र रात भर तनाव में रहा और परीक्षा देने से इनकार करने की स्थिति में पहुंच गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है जहां एक छात्र को अपने ही देश में परीक्षा केंद्र न मिले। उन्होंने एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये व्यवस्था छात्रों और अभिभावकों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। वहीं एनटीए की ओर से कहा गया है कि शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है और आवश्यक जांच के बाद छात्र को जल्द ही नागपुर में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया जाएगा। मामले की जांच लगातार जारी है। री एग्जाम को लेकर एक और बड़ी खामी सामने आई है, जिसके बाद एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पूरे प्रकरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, एक बड़ी लापरवाही का मंजर एक बार फिर नीट के री एग्जाम में देखने को मिला है, जहां पर एक छात्र को अबू धाबी में सेंटर दिया गया। इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे प्रकरण को लेकर हलचल जो है वो काफ़ी तेज़ होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाते हुए साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके की प्रणाली से जो छात्र हैं उनके ऊपर मानसिक दबाव यहाँ पर बढ़ रहा है। ऐसे में छात्रों के और अभिभावकों के धैर्य की परीक्षा कब तक लेते रहेंगे, इसका जवाब वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, लगभग 3-4 घंटे हो गए जब से खबर है पूरी तरीके से तैर रही है और कल सुबह एग्जाम है। उससे पहले अगर सेंटर को चेंज कर देना और आनन फानन में जब सोशल मीडिया इसको उठाता है, फिर उसके बाद में सेंटर आपको बदल के दे देना, ये गलती यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से शिक्षा मंत्रालय को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था और एनटीए के जिम्मेदार व्यक्तियों को तलब करना चाहिए था ऑफिस में अपने। लेकिन अब आप देख रहे हो कोई शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कुंडी लगा के सब लोग बैठे हुए हैं। तो पहली जिम्मेदारी तो ये शिक्षा मंत्रालय की है, धर्मेंद्र प्रधान की है। लेकिन वो जिम्मेदार व्यक्ति जब नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये एनटीए दूसरा पार्ट है, उनके अधीन आता है। भाई पहले जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी जी। ठीक है, आपको अगर कुछ नहीं पता है इतना सब कुछ जिसके लिए चीजें हो रही हैं, री एग्जाम किया जा रहा है, ये सारी आपकी कमियां खामियों को देखते हुए तो किया जा रहा है। फिर दूसरी कमी आपके सामने आ गई है। इसका मतलब सीधे सीधे है ये जिम्मेदारी आपसे संभाली नहीं जा रही है बिल्कुल भी। और वो बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों की धैर्य की परीक्षा कब तक लेते रहोगे। ये बच्चे ऐसे हैं, ज्यादा लोड नहीं ले पाते हैं। एक अभी और खबर आ रही है कि इसी को देखते हुए पीड़ित एक बच्चे ने और आत्महत्या करने की कोशिश की है, उनके फादर ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो वो जो निर्जलता जो सरकार जिस पे उतर आई है, कोई भी मरे, कोई भी कुछ करे, पेपर लीक आउट हो या कुछ हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अब तक की कार्यशैली जो हम लोग देख रहे हैं उससे तो कम से कम यही दिखाई देता है जी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की यहाँ पर ज़रूरत होती है, बहुत तैयारी छात्र करते हैं। ऐसे में वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा दबाव में रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और उस दबाव के बीच में जब इस तरीके की घटनाएँ होती है, जैसे कि ये नागपुर के छात्र के साथ हुआ है, ये पूरे देश में, स्टेट तो दूर की बात है, पूरे देश में उसे कहीं पर कोई एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट नहीं किया गया, बल्कि देश के बाहर किसी और कंट्री में उसे एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर अलॉट किया जा रहा है। इतनी बड़ी खामी किसी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे हो सकती है, वो भी इस तरीके के मामलों में जहाँ पर पूरे छात्रों का भविष्य जो है वो टिका हुआ है इस एग्जाम पर। नहीं, इसमें देखो एक चीज ये भी सामने निकल के आ रही है कि कल को अगर इस पे ज्यादा बवाला होता है तो ये लोग इसको भी पाकिस्तान से जोड़ देंगे।
कह देंगे कि वहां बैठे बैठे किसी ने हैक कर लिया और हमने तो जो प्रोस्पेक्टस और जो एडमिट कार्ड जो हमने दिया था, हमने तो फलाना सेंटर कर दिया था, ये उन्होंने कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, जिस जिम्मेदारी की हम लोग बात कर रहे हैं वो जिम्मेदारी अब कोई निभाने को तैयार नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि ये मामला सामने उजागर हो गया जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मीडिया में आ गई। अब सोचो थोड़ा सा, इसके पैरेलल इतने ऐसे मामले होंगे जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, जो रिपोर्टेड नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी इस तरह की खामियां हैं। और अभी तो चलो एक ही मामला आया है, अभी 10-12 घंटे मेरे ख्याल से भी बचे हुए। कल चुनाव जब पेपर सामने आएगा, कॉपियां खुलेंगी, जब सेंटर पे एग्जाम देने बच्चे जाएंगे, हो सकता है कि उससे पहले तक भी और कोई ड्रामा ना हो जाए कि पता चला फिर पेपर लीक हो गया, क्योंकि अब भरोसा नहीं किया जा सकता है ना इसके ऊपर। खैर, बाकी ये कहा जा रहा है कि जो अब इसके पेपर के जो बंडल हैं वो खुद उसके ऊपर प्रधानमंत्री निगरानी किए हुए हैं। एयरफोर्स के बड़े जहाजों को लगाया गया है कि ऊपर ऊपर से पेपर जाएंगे और पेपर बांट दिए जाएंगे। अब ये चीजें हास्यास्पद हो सकती हैं, लेकिन इसके पीछे अगर सही से एनालिसिस आप करो, जब जो चीज डाक से जाती थी, जिम्मेदार जो अकाउंटेबिलिटी जिसकी विभाग की होती थी वो ले जाते थे, इसका मतलब आपने खुद मान लिया आपकी पुलिस, आपका तंत्र, आपका व्यवस्था सारी की सारी भ्रष्ट है, किसी पे आपको भरोसा नहीं है। इसलिए आपने उड़न खटोला तैयार करा, उससे ये आप पेपर को बांट रहे हो। तो जब चीजें सब सामने हैं, उसके बाद मुझे लगता है कहने सुनने के लिए कोई चीजें बची नहीं है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके के दावे कर रही है वो सभी दावे इस वक्त विफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें धांधली की खबर निकलकर सामने आई। उसके बाद कहा गया कि प्रधानमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से टेलीग्राम को भी बंद करने की यहाँ पर स्थायी रूप से बात निकलकर सामने आई, कोर्ट ने आदेश भी दिया कि ठीक है, अगर टेलीग्राम जैसी ऐप से अगर इस तरीके की धांधली हो रही है तो उस पर भी अस्थायी बैन लगाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम कदमों के बावजूद इस तरीके की लापरवाही का क्या समाधान है, ये नहीं समझ में आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा कर दिया है। सरकार इस वक्त कटघरे में खड़ी है और कटघरे में उन सिर्फ ये नहीं कि विपक्षी दलों के सामने, बल्कि छात्रों और उन अभिभावकों के सामने जो पूरे साल मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, जो छात्र मेहनत करते हैं अपने भविष्य के लिए, और उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही के चलते उनका जो एग्जाम है वो ठीक तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाता। देखिए, सरकार पे भरोसा किया जा सकता है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन उनको नहीं पता है कि नीचे की व्यवस्था कितनी चरमरा गई है। अब वो अपने विभाग को देख के सारे विभाग में आके थोड़ी वो चाबुक चलाएंगे कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उनको तो सिर्फ जो रिपोर्ट करेगा वही पता चलेगा। लेकिन हर विभाग में जिस तरीके से पर्दे के पीछे जो धांधलियां हो रही हैं, जो नाकामियां हो रही हैं, मतलब वो आप उंगली पे नहीं गिन सकते हो, अनगिनत असंख्य वो चीजें होती जा रही हैं। अब राहुल गांधी जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो लॉजिक तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस समय अपने बचाव पे लगी हुई है, पूरी चीजों को काउंटर करने पे लगी हुई है, ना कि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मंथन, मीटिंग्स, सरकार से जुड़े हुए या फिर एनडीए से जुड़े हुए उन लोगों को बुलाया जा रहा है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एनडीए को क्यों बचाया जा रहा है, एनडीए के चेयरमैन को क्यों बचाया जा रहा है, और उनकी कार्यशैली पे कोई सवालिया निशान सरकार की तरफ से क्यों नहीं लगाया जा रहा है। ये बड़ा सवाल मुझे लगता है इस समय उठ गया है। अब और रही बात एनडीए में बच्चे जो बैठते हैं उनकी कितनी उम्र होती है, 16 या 17 साल। अब बहुत बालक वो नहीं समझ पाएगा, एक बार उसको चोट लगी उसकी मेहनत पे, ऐसा तो नहीं उसका दिमाग बहुत परिपक्व है, ये सोचेगा चलो ठीक है इस बार हुआ तो अगली बार देखेंगे। नहीं, अगर छोटे बच्चों पे अगर कोई गलती हो जाती तो गलत कदम उठाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, और जिसका उदाहरण रिजल्ट हम देख भी रहे हैं। कितने बच्चों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए, लखीमपुर से लेके, नागपुर से लेके, देहरादून से लेके दिल्ली से, कहाँ कहाँ नहीं ये सब चीजें निकल के आई हैं। लेकिन फिर भी सरकार इतनी निर्जल हो चुकी है, सरकार उसके बावजूद भी बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी किसी तरीके की कोई उनके ऊपर चिंता वाली कोई बात नहीं है।
अब बताइएगा, अगर ये चीजें विदेशों में जब जाएंगी और जो लोग बाहर वाले देखेंगी, बताओ, इंडिया में पेपर हो रहा है, सेंटर भेज दिया आपने अबू धाबी में। मतलब हास्यास्पद स्थिति इन्होंने ऐसी बना दी है। फिर वही हो गया ना, यही जो समिट हमारे यहाँ हुआ था, है, उनके गधे घोड़े को हमने खुद अपने बता दिया कि हमारे हैं, जबकि निर्माण कहाँ हुआ था, बाहर से हुआ था। तब भी ऐसे इतना होने के बावजूद भी अगर समझ नहीं आती है तो बेशर्मों के लिए क्या ही बात की जाए। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एनटीए की कार्य प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक छात्र जो कि नागपुर का रहने वाला था, उसे परीक्षा सेंटर के रूप में अबू धाबी का सेंटर दे दिया गया, जिसके बाद से अब यह मामला गर्मा गया है और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के समर्थक शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने समर्थकों से अपील की है कि वो प्रदर्शन में थाली और चम्मच लेकर शामिल हों, ताकि विरोध को प्रतीकात्मक रूप से दर्ज कराया जा सके। दीपके ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ये वही प्रतीकात्मक तरीका है जैसा कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर नागरिकों ने अपनाया था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल लोग थाली और चम्मच बजाकर अपनी आवाज़ उठाएं। सीजेपी ने बताया कि उन्हें 20 जून को दोपहर 1 बजे होने वाले प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मिल चुकी है। ये प्रदर्शन नीट पेपर लीक विवाद, परीक्षा अनियमितताओं और अन्य मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। संगठन की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय की जाए। ये जंतर मंतर पर आयोजित सीजेपी का दूसरा बड़ा प्रदर्शन होगा। इससे पहले भी संगठन ने देश के कई शहरों में इसी मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया था। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने उन परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग उठाई जिनके बच्चों ने कथित परीक्षा विवादों के बीच आत्महत्या की है। साथ ही संगठन का कहना है कि लगातार हो रही अनियमितताओं से छात्रों में भारी मानसिक दबाव बढ़ रहा है और पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में चल रही आंतरिक कलह के बीच पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। महुआ मोइत्रा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से लिखे गए एक आधिकारिक पत्र की तस्वीर साझा करते हुए केंद्र सरकार के कदम की सराहना की है। महुआ ने अपने पोस्ट में सशस्त्र बलों के विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट को लेकर उठाए गए मुद्दे पर रक्षा मंत्री की संवेदनशीलता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय भी इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएगा और किसी भी आपत्तिजनक प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दरअसल लोकसभा में नियम 377 के तहत महुआ मोइत्रा ने यह मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पत्र लिखकर जानकारी दी कि यह मामला वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि अधिसूचना जारी होने तक सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारियों की पेंशन पर आयकर छूट जारी रहेगी। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या महुआ मोइत्रा का ये रुख टीएमसी नेतृत्व से दूरी या बदलते राजनीतिक संकेतों की ओर इशारा करता है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। टीएमसी के भीतर पहले से जारी असंतोष और बगावत की खबरों के बीच ये घटनाक्रम राज्य की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है। वहीं विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने योग गुरु रामदेव बाबा की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने रामदेव बाबा के योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में किए गए कार्यों को समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि रामदेव बाबा ने योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद के माध्यम से प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा देने में रामदेव बाबा का योगदान उल्लेखनीय रहा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी योग और आयुर्वेद के महत्व पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसे प्रयासों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि समाज में रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करना बताया गया। रामदेव बाबा के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि योग और आयुर्वेद आज के समय में वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बन चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना गुट के अंदर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। पार्टी के चीफ सेक्रेटरी अनिल देसाई ने बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन सांसदों को दिया गया है जो व्हीप जारी होने के बावजूद 18 जून को लोकसभा सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। नोटिस में कहा गया है कि पार्टी की ओर से स्पष्ट निर्देश और व्हीप जारी होने के बावजूद संबंधित सांसद बैठक में अनुपस्थित रहे, जबकि इसे एक महत्वपूर्ण बैठक बताया गया था। अनिल देसाई ने आरोप लगाया कि सांसदों ने पार्टी नेतृत्व या संसदीय गुट के नेता अरविंद सावंत को अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं बताया। सांसदों को 24 घंटे के अंदर जवाब देने का समय दिया गया।
नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इसे स्वेच्छा से पार्टी से इस्तीफा मान लिया जाएगा। साथ ही संविधान के 10वें शेड्यूल के तहत कार्रवाई की बात भी कही गई है। इस बीच पार्टी में जारी आंतरिक संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने भावुक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन यदि पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है तो वो अध्यक्ष पद छोड़ने को भी तैयार है। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। पार्टी के अंदर ये घटनाक्रम आने वाले दिनों में संगठनात्मक बदलाव और राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। वहीं ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA स्तर की बैठक में इस बार भारत चीन बातचीत पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक स्थिरता और आपसी सहयोग को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार भारत इस बैठक में सीमा सुरक्षा और आपसी विश्वास बहाली से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठा सकता है। वहीं चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने और संवाद को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श की उम्मीद है। बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त पूर्व राष्ट्रपति के पद पर थे तब भी उन्होंने कई आपत्तिजनक बयान यहां पर दिए थे और अब एक बार फिर राष्ट्रपति बनने के बाद वो लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच शुरू हुआ विवाद अब कूटनीतिक तनाव का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप की ओर से मेलोनी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद इटली ने कड़ा रुख अपनाया है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में खटास पड़ गई है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने अमेरिका के प्रस्तावित दौरे को रद्द कर दिया है। वहीं मियामी में होने वाले इटली अमेरिका बिजनेस, इन्वेस्ट और साइंस फोरम में शामिल होने वाले थे। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात भी तय थी। तजानी ने कहा है कि ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री मेलोनी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्द पूरे इटली का अपमान है, इसलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द करने का निर्णय लिया। विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी इच्छुक थी उनसे फोटो खिंचवाने के लिए। इस पर मेलोनी ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप के बयान को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि यह व्यवहार न केवल गलत है बल्कि सहयोगी देशों के बीच सम्मान की भावना के खिलाफ भी है। इसके बाद ट्रंप ने एक और इंटरव्यू में मेलोनी पर निशाना साधते हुए यूरोपीय सहयोग को लेकर टिप्पणी की, जिससे तनाव और बढ़ गया। पहले जहां दोनों नेताओं को करीबी सहयोगी माना जाता था, वहीं अब यह विवाद अमेरिका और इटली के संबंधों में गंभीर दरार के रूप में देखा जा रहा है। वहीं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से रांची जाने वाली प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। ट्रेन का इंजन बीच रास्ते में खराब हो जाने के कारण ये बिहार के रोहतास जिले के कुम्हऊ स्टेशन के पास लगभग 4.5 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार ट्रेन अपने निर्धारित समय शाम 4:05 की बजाय लगभग 10 मिनट की देरी से रवाना हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यह ट्रेन समय से पहुंची, लेकिन आगे बढ़ने के बाद कुम्हऊ और सासाराम के बीच अचानक इंजन में खराबी आ गई। इसके बाद ट्रेन वहीं रुक गई। सुनसान इलाके में लंबे समय तक ट्रेन के खड़े रहने से यात्रियों में चिंताएं बढ़ गई। यात्रियों ने बताया कि इस दौरान खाने पीने का सामान खत्म हो गया और पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई। किसी प्रकार की उचित जानकारी या सहायता समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई। सूचना मिलने पर सासाराम से तकनीकी टीम को मौके पर भेजा गया, जिसने काफ़ी मशक्कत के बाद खराबी को ठीक करने का प्रयास किया। मरम्मत के बाद ट्रेन को सासाराम स्टेशन तक लाया गया, जहां ये लगभग 5 घंटे की देरी से पहुंची। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तकनीकी समस्या को ठीक कर दिया गया है और ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया है। वहीं लंदन में 2 ट्रेनों की भीषण भिड़ंत में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब दोनों ही ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने टकरा गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रेनों के डिब्बों में जोरदार झटका लगा और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे प्रशासन ने घटना के बाद प्रभावित मार्ग पर सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिससे कई ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पार्किंग में खड़ी इंडिगो की एक फ्लाइट पर अचानक बिजली गिर गई। यह घटना खराब मौसम और तेज बारिश के दौरान हुई। इससे कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर हड़कंप की स्थिति बन गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि विमान में उस समय यात्री सवार नहीं थे। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान को आंशिक नुकसान हुआ है, लेकिन किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। घटना के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन और तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। विमान की जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिजली गिरने से उसके सिस्टम पर कोई गंभीर प्रभाव तो नहीं पड़ा है। विभाग के अनुसार क्षेत्र में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। इसी कारण एयरपोर्ट पर पहले से सतर्कता बरती जा रही थी, लेकिन अचानक हुई इस घटना ने सभी को चौंका दिया। फिलहाल विमान को तकनीकी जांच के लिए अलग स्थान पर ले जाया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। राहत की बात यह रही कि समय रहते बड़ा नुकसान होने से बच गया। वहीं दिल्ली के शादरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुए विवाद ने एक यात्री की जान ले ली। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर योगा एक्सप्रेस
में चढ़ने के दौरान यह विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार बागपत उत्तर प्रदेश निवासी पंकज धामा की सह यात्रियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और कथित तौर पर यात्रियों ने पंकज धामा को मुक्कों और लातों से बुरी तरह पीट दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल पंकज को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 105 और 3(5) के तहत हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं रामपुर के नरपत नगर में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्नी के मायके से वापस न आने से नाराज एक युवक ससुराल पहुंचा और फायरिंग कर दी। घटना में उसका साला गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और हथियार छीन लिया, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हथियार कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पीड़ित पक्ष ने 3 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर साझा की गई एक लंबी पोस्ट में उन्होंने पार्टी की कार्यशैली और वर्तमान नेतृत्व पर सवाल उठाए। विधायक ने आरोप लगाया कि पार्टी अब सीमित दायरे में सिमटती जा रही है, जिससे कार्यकर्ताओं और नेताओं में असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि नाराजगी केवल सांसदों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई विधायक, पदाधिकारी और पुराने कार्यकर्ता भी मौजूदा स्थिति से असहज है। राकेश प्रताप सिंह के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी में अंदरूनी मतभेद और संभावित राजनीतिक हलचल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के वासुपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद दबंग निर्माण कार्य करा रहे हैं और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। आरोप है कि निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे पीड़ित परिवार परेशान है। मामले से जुड़े कथित CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें निर्माण कार्य होता दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने प्रशासन से न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी जाहिर की और राहुल गांधी के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना की। इस अवसर पर सेवा और समर्पण की भावना भी देखने को मिली, जहां कार्यकर्ताओं ने जनहित के कार्यों के माध्यम से जन्मदिन को खास बना दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।